2018 सप्लीमेंट्री ह्यूमैनिटीज ग्रुप। यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 1 है। लिमिट का सवाल है। कहा जा रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन इज इक्वल टू 1। जब भी लिमिट इंफिनिटी हो, जो नंबर यहाँ नीचे लिखा हुआ है वही नंबर ऊपर पावर में लिखा हुआ हो। जो नंबर नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वही नंबर पावर के न्यूमरेटर में लिखा हो, तो आंसर हमारे पास आएगा ई की पावर में। नंबर आएगा कौन सा? जो एन के ऊपर लिखा हुआ है, ई की पावर में ये नंबर आएगा हमेशा। तो इसका आंसर ई की पावर 1, मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है बेसिकली कि लिमिट इन्फिनिटी हो, 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स बराबर है ई की पावर ए के। मतलब एक्स के ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है वो ई की पावर में हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास ई हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा बेटा ये एक प्रॉपर्टी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट इंफिनिटी हो, सवाल इस फॉर्म में 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स। ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, कि जो नीचे वेरिएबल एक्स लिखा है वही वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ हो। तो आंसर में हमेशा क्या आएगा? ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है ऊपर ए, ये ई की पावर में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर यहाँ नीचे एन है, पावर में भी एन है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 1, ये ई की पावर में आ जाएगा। दूसरी चीज पूछ रहे हैं ऑड फंक्शन। प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन की। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये है ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी। बेटा 1 दोबारा रिपीट कर दूं। 1 में मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रॉपर्टी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स बराबर है ई की पावर ए के। ये प्रॉपर्टी कहती है लिमिट इन्फिनिटी हो, पावर में एक्स हो और डिनोमिनेटर में भी एक्स हो। यहाँ पर पहली टर्म 1 होनी चाहिए, शर्त ये है। यहाँ डिवाइड में एक्स होना चाहिए, पावर में भी एक्स होना चाहिए। तो ये जो ए की पावर में, मतलब ए जो लिखा हुआ है, मतलब एक्स के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो ए होगा और वो ई की पावर में आएगा। जैसे यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, एन टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन होल पावर एन। तो यहाँ भी एन लिखा है, पावर में भी एन लिखा है, तो ई की पावर में ये नंबर आ जाएगा, ई की पावर 1 आंसर होगा। सो ऑड फंक्शन पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी ये रही। अगला फिर लिमिट का सवाल है। लिमिट एक्स टेंस टू 0। बेटा साइन क्यूब एक्स अपॉन 4, नीचे भी एक्स के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा होल क्यूब। वैसे तो लिमिट की साइन की प्रॉपर्टी है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर होता है 1 के। सर 5 बजे 10 मिनट का। बेटा मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे यहाँ पे भी लाइट जा सकती है, तो ब्रेक मिल जाएगा, वो इशू नहीं है। जो एंगल है वही अगर डिनोमिनेटर में है तो रिजल्ट 1 के बराबर आएगा। आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 1.6 में प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो बेटा यहाँ पर भी यही करना होता है हमें। मैं इसकी डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जब आपके पास साइन एक्स ऊपर लिखा हो, नीचे भी एक्स लिखा हुआ हो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? जो ऊपर एक्स का कोफिशिएंट है वो आपके पास आंसर आ जाएगा।
ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या होगा, ऊपर लिखा हुआ है x/4, कोफिशिएंट मतलब x हटा दिया तो कोफिशिएंट क्या होगा 1/4। बाहर क्यूब लगा हुआ है तो इस वैल्यू के ऊपर भी बाहर क्यूब आ जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने आपको कि भाई अगर आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x/x लिखा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। जी आयशा बेटा। बेटा सवाल नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम द x एक्सिस, और सॉरी फ्रॉम द y एक्सिस। कहा जा रहा है कि y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो शुरू में हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y के बराबर होता है, y यूनिट्स के बराबर होता है। और डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y फ्रॉम y एक्सिस बराबर होता है x यूनिट्स के। तो y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो पॉइंट है 4,5। तो इसमें जो x है y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब है कि इसके अंदर जो x है वो आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव होगा, अगर पॉइंट नेगेटिव है -4,-5 है तो डिस्टेंस जो है वो +4 होगा। माइनस की साइन को छोड़ के जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा जाएगा हमेशा डिस्टेंस में, डिस्टेंस क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इक्वेशन है y+3x = 0। y इंटरसेप्ट का मतलब, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं अगर आपको याद हो तो हम x 0 रखते हैं, पुटिंग x = 0। नाउ वी हैव y+3x × 0, y = 0। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर 0। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा जा रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप पूछा जा रहा है। लाइन की इक्वेशन है 2x + 5y + 3 = 0। स्लोप का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y 5 है, तो -2/5 हो गया। पार्ट 7 में कहा जा रहा है d/dx ऑफ दिस, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग सकती है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी मोहसिन कौन सा एमसीक्यू पूछना है, आप लिख दें यहाँ पर, टाइप कर दें। A function f of x is maximum at x = 0 if f dash a = 0 and maximum के लिए क्या होगा, डबल डेरिवेटिव <0 होगा। कंडीशन ये लिखवाई हुई थी मैंने आप लोगों को 5.3 में। एमसीक्यू नंबर 9 में कहा जा रहा है इंटीग्रल dx अपॉन
2x+3। बेटा डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 2x+3 dx, पावर -1 हो जाएगी। बेटा अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें बेस का डेरिवेटिव चाहिए साथ में। जब भी होल पावर आ जाए तो हमें बेस का डेरिवेटिव चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। तो बेस का डेरिवेटिव आपके पास है, 2x+3 का डेरिवेटिव आ गया 2। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, डिवाइड करा दिया 2 से। ये जो 2 है ये डेरिवेटिव ऑफ बेस कहलाएगा। तो भाई बेस के डेरिवेटिव को हम छोड़ देंगे, क्योंकि होल पावर -1 है तो इंटीग्रेट करने पे इसके साथ ln आ जाएगा। तो ln 2x+3+c हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब मोहसिन बता रहा हूँ आपको मैं, सबको ही बताऊंगा जो आपने सवाल पूछा है। रुक जाओ। बेटा e की पावर x को इंटीग्रेट करने पे e की पावर x ही आ जाएगा, e की पावर x+c आ जाएगा। MCQ नंबर 11 में dx अपॉन x² - 4, 4 की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला लग जाएगा, dx अपॉन x² - a² विच इज इक्वल टू 1/2a ln x - a अपॉन x + a + c। सो वी हैव 1/2, a जो है वो 2 है, a की जगह 2 आ जाएगा, ln x की जगह x रहेगा, a की जगह 2 आ जाएगा। 1/4 ln x - 2 अपॉन x + 2 + c। अदीना बेटा e की पावर x को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कि पावर का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। e की पावर x का डेरिवेटिव 1 है, मतलब जो पावर x है इसका डेरिवेटिव 1 है, तो ये डेरिवेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव जब मौजूद हो तो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ c आ जाएगा आंसर। MCQ नंबर 12 में कहा जा रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a² इज। बेटा सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम इसको कंपेयर कराते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो x² है, x² है, y² है, y² लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ, x वाली टर्म नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 2g 0 होगा। यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है y का कोफिशिएंट 2f 0 होगा, g भी 0 हो जाएगा, f भी 0 हो जाएगा, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f, तो ये भी 0, 0 हो जाएंगे। तो इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन होंगे। ये याद कर लो, जिस एक सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई नहीं होगा, एक्स वाई दोनों नहीं होंगे, उसका सेंटर हमेशा हमेशा ओरिजिन पे होगा। टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड ax² + 2hxy + by² is equal to 0 are perpendicular if
बताया था, कंडीशन लिखवाई थी कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। एक्सरसाइज 3.3 में लिखवाया था। एमसीक्यू नंबर 14 है। ई पूछ रहे हैं, ई की ई 3/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ई अगर 0 होता है ये सर्कल कहलाता है, ई अगर 1 होगा तो पैराबोला कहलाता है, ई अगर लेस देन 1 है तो उसको हम एलिप्स कहते हैं, और अगर ई 1 से बड़ा है तो उसको हम हाइपरबोला कहते हैं। तो यहाँ पर ई की वैल्यू है 3/2 मतलब 1.5 विच इज ग्रेटर देन 0। ई ग्रेटर देन 0 है तो ये है हाइपरबोला। अभी एलिप्स हमने पढ़ा नहीं है तो आपको ये बात याद नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ। बेबी द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई दो फोकस होते हैं और उनके दरमियान का डिस्टेंस एलिप्स में और हाइपरबोला में दोनों में 2c के बराबर होता है। इसी तरीके से जो अगली कंडीशन है वो भी कॉनिक्स की है, चैप्टर नंबर 8 की, कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ये कंडीशन रिप्रेजेंट करती है हाइपरबोला को। अगर लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को। ये जब 8.2 और 8.3 करेंगे तब क्लियर कर लेंगे बात। तो अभी जो कंडीशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइपरबोला को। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, मुझे लग रहा है x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y+2। तो बेटा आप लोगों को पता है ये कौन सा केस है? x पे स्क्वायर आ गया है, दो से ज्यादा टर्म्स है। x पे जब स्क्वायर आ जाए तो केस 4 होता है। हम इसको कंपेयर कराते हैं केस 4 की इक्वेशन से, जो कि x-1 का x-k का स्क्वायर, x-h का, सॉरी। केस 4 की इक्वेशन है x-h का स्क्वायर 8y-k। तो माइनस का h और माइनस का 1 बराबर होंगे, 8 और 8 दोनों बराबर होंगे, मतलब 8 कह रहा हूँ भाई, 4a, सॉरी, 4a और 8 दोनों बराबर होंगे। माइनस का k और प्लस का 2 दोनों बराबर होंगे। यहाँ से h आ गया 1, माइनस का k और माइनस का प्लस का 2 बराबर है तो k आ गया -2। तो 1, -2, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो होता है केस 4 में h, k, जो कि 1, -2 हो जाएगा। The point of intersection of the internal bisectors of the angles of a triangle is called in center। 17 वापस समझा दे बेटा, ये लास्ट क्लास में जो 8.1 पढ़ाई थी उसी से है। x-h का स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर 8y+2, इसको कंपेयर कराएंगे केस 4 की इक्वेशन से पैराबोला की।
तो यहाँ पर आपके सामने है कि माइनस का एच लिखा हुआ है और ये माइनस का वन लिखा हुआ है, तो माइनस का एच बराबर होगा माइनस वन के। यहाँ माइनस का के लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का टू लिखा हुआ है, तो माइनस का के बराबर होगा टू के। एच आ जाएगा वन, के आ जाएगा माइनस टू। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है एच कॉमा के होते हैं, तो वन कॉमा माइनस टू इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जी बेटा फरिया। अच्छा, नेक्स्ट में कहा जा रहा है दो पॉइंट्स हैं जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं भाई? P1 और P2 दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आसान सा तरीका है। जब भी दो पॉइंट दिए हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए x1 y1 z1 x2 y2 और z2 दिया हुआ है आपके पास। ये आपके P1 दिया हुआ है 0,0,1 मतलब x1 y1 z1। P2 दिया हुआ है आपके पास 0,4,4, ये हो गया x2 y2 और z2। दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। वेक्टर्स के अंदर ये डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो x2 की जगह 0, x1 की जगह 0, y2 की जगह 4, y1 की जगह 0, z2 की जगह 4, z1 की जगह 1। तो ये आ गया 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 मतलब 5 आ गया। ये भी मिसप्रिंटिंग है भाई, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बात पूछ रहे थे सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो। ये बात सेंट्रोइड हर मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। हमने पूछा सेंट्रोइड जो है वो किस में डिवाइड करता है, तो भाई सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है ईच मीडियन को। कौन सी मशीन भाई मुस्तफा? ओ, अच्छा। यार मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं, हो सकता है ओरिजिनल कॉपी में मसला हो, इसी वजह से ऐसा हुआ। खैर होती है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, साइंस की सप्लीमेंट्री का पेपर है। इफ द लाइंस, यहाँ पर भी ये लाइन मिसिंग है, ये मैं बता देता हूँ। A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब मैं स्टूडेंट है, क्या करूँ, 20 कैसे कराऊँ? समझ नहीं आ रहा क्या है। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल देन, कहा जा रहा है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी। दो लाइंस कौन सी हैं? A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0।
इसका स्लोप निकालेंगे जो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y है। इसका स्लोप निकालेंगे m2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो पैरेलल के लिए बेटा m1 और m2 बराबर होंगे, स्लोप्स को बराबर रखना होगा। दोनों को बराबर रख दें अगर हम, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। a1 b2 बराबर हो जाएगा a2 b1 के। तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू नंबर 2 में मतलब कहा जा रहा है कि हमें एंगल निकालना है इन दोनों के दरमियान का, मतलब पेयर ऑफ लाइंस के दरमियान का। इक्वेशन है 3x² प्लस 8xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। नहीं लगेगा, एक बार प्रैक्टिस अच्छी होगी तो जल्दी कर लेंगे। बेटा एंगल निकालने का फॉर्मूला है 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अगर आपको याद हो पेयर ऑफ लाइंस का जो कि एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था, ए आपके पास x² का कोफिशिएंट है, बी आपके पास इसका कोफिशिएंट है, और 2h आपके पास 8 है। क्योंकि एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसको 2h कहते हैं, मतलब h आ जाएगा आपके पास 4। tan थीटा इज इक्वल टू 2√h की जगह 4 का स्क्वायर ये हो गया, a की जगह 3 आ गया, b की जगह -3 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल होगा बेटा, नीचे 0 आ जाएगा। 16 प्लस 9 अपॉन 0। बेटा किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी tan का रिजल्ट कब होता है 90 डिग्री पे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा था। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा नंबर 2 में जो है वो एक्सरसाइज 3.3 में जिस तरीके से इक्वेशन थी कि x² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कराएंगे गिवन इक्वेशन से। a हमारे पास 3 हो जाएगा, b हमारे पास -3 हो जाएगा, और 2h हमारे पास आ जाएगा 8, मतलब h आ जाएगा 4। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देंगे तो रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा ये एमसीक्यू में स्टूडेंट है। एमसीक्यू नंबर 4, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है ln x के। हमें एफ डैश एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे। मतलब हमें पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम सबको पता है कि ln x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। फिर हम x की जगह -2 रखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू -2, तो x की जगह -2 आ जाएगा। तो 1/-1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज इज, क्या नेसेसरी कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रखते हैं।
cosec x को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है ln sin x प्लस सी। 1/a² प्लस x² को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। एमसीक्यू नंबर 9 में कहा जा रहा है कि इंटीग्रेट करना है x की पावर p dx। कहा जा रहा है p नॉट इक्वल टू -1। p क्योंकि -1 के बराबर नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। एड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर प्लस सी। बेटा जो पेपर में देखो पास पेपर से ही एमसीक्यूज आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं है भाई, एमसीक्यूज है। ज्यादातर पास पेपर से ही आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे खासे आपके पेपर सवाल हो जाएंगे। अगर p इक्वल टू, अगर यही सवाल होता बेटा और कहते हैं कि p इज इक्वल टू -1, तो p -1 होने का मतलब है कि हम इसमें एड 1 इन दी पावर डिवाइड बाई दी पावर नहीं करते। p -1 का मतलब है पावर -1 है तो इसके साथ ln आ जाता, तो ये ln x प्लस सी हो जाता है क्योंकि हम p की जगह -1 रख देते, तो इसको इंटीग्रेट करने पे ln x प्लस सी आता। अबे न्यूमेरिकल नहीं है भाई, क्या हो गया, एमसीक्यूज हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर सर्कल की इक्वेशन, यस, अच्छे खासे हो जाएंगे बिल्कुल। अगर सर्कल की इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है तो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती, ये भी याद रखने की चीज़ है कि अगर सर्कल की इक्वेशन ओरिजिन से पास करेगी तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। एमसीक्यू नंबर 11 है, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस देन द पॉइंट लाइज। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 49। तो इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये x² प्लस y² इज -49 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 3, 2 है तो x की जगह 3 और y की जगह -2 रख देंगे। माइनस में रिजल्ट आ गया, नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब है इनसाइड द सर्कल। पॉजिटिव आता तो आउटसाइड द सर्कल, और 0 आता तो इसका मतलब था ऑन द सर्कल। 9 दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। बेटा एमसीक्यू नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि x की पावर p dx है और कहा गया है कि p इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि p कुछ भी हो सकता है लेकिन -1 नहीं होगा। तो हमें पता है कि x की पावर कुछ भी आ जाए -1 के अलावा, तो इंटीग्रेट करने के लिए एड 1 इन दी पावर, पावर में 1 ऐड कराएंगे, डिवाइड करा देंगे पावर से, साथ में प्लस सी। और अगर हमें पता है कि p -1 हो जाए, इफ p इज इक्वल टू -1, तो x की पावर -1 dx हो जाएगी और इसको इंटीग्रेट करने पे ln x प्लस सी आ जाएगा। मैंने कहा कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो सर्कल, जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अगर क्या कहते हैं पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है। मतलब ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब है इनसाइड। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो हम कहते हैं आउटसाइड दी सर्कल, और अगर कहते इक्वल टू 0 होता तो हम कहते हैं ऑन दी सर्कल।
ये ऊपर मैंने कंडीशन बताई आपको कि अगर ई स्क्वायर पहले आ जाए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर पहले आ गया 1 से -1 से, तो हमारे पास ये हाइपरबोला कहलाएगा। एमसीक्यू नंबर 13, पूछा जा रहा है फॉर द एल द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो बराबर होती है 2a के। मेजर एक्सिस क्या होता है अभी आपने नहीं पढ़ा, इसलिए कंफ्यूजन रहेगी थोड़ी सी। बेटा जो भी बड़ा नंबर है नीचे, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के नीचे जो भी बड़ा नंबर है वो ए स्क्वायर है, और जो भी छोटा नंबर है वो बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर 9 है, तो ए आ गया 3, और हमने ए की वैल्यू यहाँ रख दी, तो हमारे पास 6 आ गया। अच्छा, ये मीटिंग किसी वक्त भी ऑफ हो जाएगी, आप दोबारा इसको ज्वाइन करिएगा।